अच्छा तो गाइस, कल हमने डबल कैंडल स्टिक कंप्लीट किए। डबल कैंडल स्टिक में आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह भी की होगी, कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और हो सकता है बाज़ दफ़ा वो चीज़ें आपको लॉस भी दे रही हों। क्या ऐसा ही है? कुछ उसमें कमियां रह गई होंगी, आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत सारों ने मुझे तस्वीरें वगैरह फाइंड करके भी बताया। अब जिन्होंने प्रैक्टिस की है, ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, ये उन्हें ही समझ आनी है। जिसने सिर्फ फाइंड किया, प्रैक्टिस मुकम्मल नहीं की, उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आने वाली, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने मार्केट में देखी ही नहीं। वो चीज़ मार्केट में देखी ही नहीं। अब मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, और न्यू स्टूडेंट माशाल्लाह बड़े अच्छे खासे आए, तो जौन से आए हैं उनका ही फ़ायदा है। उनसे मैं कुछ सवालात करूँगा और उन्होंने जवाब देना होगा। जो हमने कल पढ़ा उसी की ही रिलेटेड सवाल करूँगा। मैंने ये दोनों इंगल्फिंग पैटर्न बनाए, ये दोनों इंगल्फिंग पैटर्न बनाए। कोई और नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा उसी ने जवाब देना है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ फैज़ान सलीम से, हमें वन वाले पे ट्रेड लेनी चाहिए या टू वाले पे? एक जुमले में बात करनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, टाइम नहीं होगा और भी बहुत कुछ पढ़ना है। सर टू पे। ओके जी। हमाद बिलाल, वन पे जाना चाहिए या टू पे? सर आई थिंक टू पे। टू पे, ठीक है। हनीफ? सर वन पे जाना चाहिए। वन पे, जी। ठीक है। हुज़ैफ़ा? सर जी दोनों सेम है। वो तो मुझे भी पता है सेम है ना, पर फिर भी कुछ इसमें जी डिफरेंस सर। है, छोटी सी चीज़ है। सर टू पे। टू पे जाना चाहिए। उसके बाद मुजम्मिल? सर टू। रिजवान डोगर? सर टू पे। टू पे, अच्छा। ताहा अली? टू पर। उसके बाद आ जाते हैं जाहिद भाई। क्या लगता है, वन के बाद हमें ट्रेड लेनी चाहिए या टू के बाद? चले, एक बंदे ने वन का बोला था और सब ने टू का बोला। अब वन का किसने बोला था मुझे? आई थिंक हुज़ैफ़ा। सर मैंने बोला था। हाँ अनीब। अब मुझे बताओ वन का रीज़न क्या है और टू का लॉजिक बताओ, लॉजिकल बात करना। सर वन पे ये है कि ये जो रेड कैंडल बनी हुई है ना, जी। ये ग्रीन के नीचे बिल्कुल। अब देखो उसका जो मतलब ये ग्रीन जो बनी है एंड में जो है ना उसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। बिल्कुल। तो उसकी विक से भी ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि सेलर जो है ना को ये छोड़ चुकी है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर ये सेलर का ब्रेक हो गया है। बिल्कुल। इस शख्स के लिए क्लैपिंग करो, इसका आंसर पहले ही दुरुस्त था। प्राइज एक्शन, माइक ऑफ करें। अब मैं गाइड करता हूँ। अब आपने इंगल्फिंग पढ़ा, देखने में दोनों ही इंगल्फिंग लग रहे हैं। प्राइज एक्शन बहुत बारीक चीज़ है, देखने में दोनों ही इंगल्फिंग लग रहे हैं, पर आपका वन काम करेगा, आपका टू नहीं करेगा। टू पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। रीज़न, ये एरिया देख रहे हो और ये देख रहे हो,
अब कुछ समझ आया? जौन सी 2 वाली है ना, उससे सेलर्स ने कंट्रोल किया, 1 वाली को सेलर्स कंट्रोल नहीं कर पाए, बने दोनों इंगल्फिंग। अब बिगनर बंदा जब पैटर्न्स देखता है या पीडीएफ देखता है, सब चीज़ें पता चल जाती हैं। मतलब मेरे पास जितने आते हैं ना, कहते हैं सर हमें तो एक्सपीरियंस, हमें पता है सब चीज़ों का, हमें पैटर्न्स का भी पता है, पर पैटर्न्स में ये चीज़ नहीं पता होती, पैटर्न के अंदर ये चीज़ नहीं पता होती। अब नज़र दोनों में एक जैसे, आने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों इंगल्फिंग भी हैं, पर ये 2 वाला आपको ट्रेड नहीं देगा, ये 50-50 होगा और इसकी एक्यूरेसी 90% होगी। अब क्लियर हुई है बात? इसी तरह मैं साथ कोई और पैटर्न वगैरह भी बना लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको वॉल्यूम के साथ क्लियर करवाऊँगा। अब मैं एक और चीज़ ये बनाता हूँ, फ़र्ज़ करो ये रेड इस तरह है, एक और मिसाल के तौर पर बनाता हूँ, और उसमें फ़र्ज़ करो इसकी विग भी क्रॉस है, फ़र्ज़ करो इसकी विग क्रॉस है, और इधर उसी के साथ एक और बनाता हूँ सब। फ़र्ज़ करो ये कुछ ऐसे है, और इसकी विग कुछ इस तरह है, इसकी विग कुछ इस तरह है, और ये भी कुछ ऐसे है, और इसकी विग कुछ ऐसे है। दोनों पैटर्न बने पियर्सिंग लाइन, दोनों बने पियर्सिंग लाइन। अब जिससे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, वही आंसर देगा। एक एक करके मैं इन्हें भी नाम दे देता हूँ। ये 1 है और ये 2। फिजान जल्दी जल्दी 1 या 2 गौर से देखो और जवाब दो, जल्दी, टाइम नहीं है। 2 2। आतिफ इकबाल 1 या 2? आतिफ इकबाल 1 या 2? 2। अच्छा जी हनीफ 1 या 2? सर 2 लग रहा है। 2। अमाद बिलाल 1 या 2? 2 सर। 2। अच्छा रिजवान डोगर सर 2। 2। ताहा जैद, ताहा को बांध लगा। अच्छा अब जो से 2 बोल रहे हो ना, हैंड रेज करो, लॉजिकल मुझे उसका जवाब कौन दे सकता है, टाइम ज़ाया नहीं करना। लॉजिकल उस चीज़ का जवाब देना। कोई नहीं है? चलें हनीफ आप बताएं। 2 बोला। सर इसमें ये जो कैंडल है ना, ग्रीन 1 में और 2 में, ठीक है, तो 1 में दोनों कैंडल जो है ग्रीन रेड, तो क्या? इसमें ये जो 1 में ग्रीन है और जो रेड है ना, दोनों, ठीक है, हम्म। तो इसमें से रेड में सेलर्स का प्रेशर सेम है, ठीक है, और इसमें ग्रीन में भी सेम है, ठीक है, तो ये जो 2 है इसमें मेरा नेट चला गया और यार। वहां पर वो जो 1 में ग्रीन है ना, उसकी भी
ऊपर से जो है ज्यादा लग रही है, तो वहां पर सेलर था। पर इसकी रेंज भी तो ज़्यादा है ना रेड से, जी जी। तो इसमें क्यों नहीं जाना चाहिए ऊपर? इसमें वो सेलर्स आ गए ना ऊपर से। ये इसने इसे क्रॉस हाँ, किया, ये नहीं कर पाई। आप कह रहे हैं जी टू में जाना चाहिए, वन में नहीं जाना चाहिए। जी। अब चले, माइक ऑफ करें, टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है सवालात। मैं अगर करता रहूँ ना इस तरह थोड़ा थोड़ा, तो मैं कोशिश करूँगा साथ साथ जल्दी जल्दी खुद ही क्लियर करता जाऊँ, बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए वन में हमने क्या कहा था, मतलब कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई, कैंडल रेड के अंदर क्लोज हुई थी, तो अब बना तो इंगल्फिंग पर आपका काम नहीं करेगा, बना इंगल्फिंग काम नहीं करेगा। पर ये जौन से हमने पियर्सिंग लाइन बनाए, ये वन वाला और टू वाला, आप लोगों ने बोला टू वाला काम करेगा, वन वाला काम नहीं करेगा, और आंसर भी बिल्कुल दुरुस्त था। उसका लॉजिक, अगर तो कोई पैटर्न आपका इनसाइड भी बनता है या कुछ और, अगर वो विक ऊपर छोड़ के आता है और रेड के अंदर उसकी बॉडी क्लोज कर जाती है, इस बॉडी के नीचे ही उसकी बॉडी क्लोज हो जाती है और विक क्रॉस है ऊपर से, तो वो पैटर्न भी आपका काम नहीं करेगा, चाहे नीचे से विक भी क्रॉस हो, चाहे आपकी नीचे से विक भी क्रॉस हो। अब इसी सूरत में इसकी विक तो क्रॉस है नीचे से, पर ये ऊपर भी तो नहीं टच करके आया बॉडी को। इसका क्या मतलब होता है, मतलब जब बायर्स जाने लगे ना ऊपर, बायर्स, तो सेलर्स ने रोक लिया, सेलर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो हो सकता है जिन सेलर्स ने कंट्रोल में ले लिया वो अपनी कैंडल भी तो दे सकते हैं, तो उधर फिर आपका वो वर्क 50-50 करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप बोलते हो मुझे पैटर्न में वर्क नहीं करते बाइनरी में या कुछ और। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के का मैसेज आया, 2 मंथ हुए उसे बाइनरी में, वो कहते सर आप किस चीज़ से प्रॉफिट निकालते हैं, या मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया, कहते ये सारा ऐसे है, पैटर्न काम ही नहीं करते। मैंने कहा भाई 2 महीनों में आप बोल रहे हो पैटर्न ही काम नहीं करते, आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए, आए हुए बाइनरी में 2 महीने, और कहता है पैटर्न ही काम नहीं करते। मैंने कहा आपको पैटर्न के बारे में पता क्या है, कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करते हैं? कहता है जौन सी मेन होती है। मैंने कहा मेन कौन सी होती है, खाली मेन तो नहीं होती, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी पैटर्न काम नहीं करते। पैटर्न वर्क करने की भी अलग जगह है, किस सिचुएशन में वर्क करेंगे, किस सिचुएशन में आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देंगे, ये चीज़ें समझना लाजमी है। जब तक आप समझोगे नहीं, 1 मंथ भी लगाओ ना, आप उसके बाद जाओगे भाई बाइनरी तो वैसी बकवास है, इसमें तो कुछ भी नहीं रखा हुआ, काम करता ही नहीं है कुछ भी जो हमने पढ़ा। भाई आप पढ़ो, उस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मार्केट में फाइंड नहीं करोगे, उस जगह को तलाश करो। याद रखो एक ट्रेड निकालने के लिए बाज़ दफ़ा घंटा घंटा भी लग जाता है हमें, पर वो कंफर्मेशन वाली ट्रेड होती है, 1 घंटे बाद एक ट्रेड निकलती है ना कंफर्मेशन वाली। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से घंटा नहीं बैठा जाएगा, ये बैठना सीखो मार्केट में, एक ट्रेड करो, हर पैटर्न भी ये देखा ना, मतलब पियर्सिंग लाइन बन रहा है ट्रेड ले ली, नेक्स्ट इनसाइड बन रहा है ट्रेड ले ली, ये आपको लॉस करवाएगा, ये आपको लॉस करवाएगा। अब एक और चीज़ भी मैंने गलती नोट की आप लोगों की, अक्सर देखा आप लोग क्या करते हैं कि ये एक रेड कैंडल है ना, और नीचे एक कैंडल इस तरह ना ग्रीन कलर की इस तरह गैप लगाती है, फर्ज करो इस तरह क्लोज हो जाती है, आप ना उसके बाद भी ट्रेड ले रहे होते हैं, आप उसके बाद भी ट्रेड ले रहे होते हैं, और ये पैटर्न कोई नहीं बनता आपका, ये आपको ट्रेड नहीं देगा। भाई ये है ही सेलर्स के कंट्रोल में, गैप मार्केट ने नीचे लगाया, अब गैप किस सूरत में लगता है आगे जाके डिस्कस करेंगे। गैप लगाया मार्केट ने, और वही सेलर के क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस भी नहीं कर पाई। बायर्स आए ज़रूर, कैंडल बायर्स की आई, पर वो उसके सेलर्स के क्लोजिंग प्राइस को भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो क्या मतलब हुआ कि बायर स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, बायर स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है इसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड है, और अमूमन आती है, अमूमन अच्छा सर, आपके जी। अच्छा सर, इस तरह की एक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बनती है, तो वो इस तरह की सेम बनती है, वो मतलब किस तरह बनती है? अरे ये जो पढ़ा रहा हूँ ये तो पढ़ो कम से कम, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग पैटर्न है।
जिस सिचुएशन पे चला रहा हूँ उस पे चलो फिलहाल। आपका नेट चला गया। अच्छा, मैं मॉर्निंग स्टार पे भी जाऊंगा, सब्र कर जाओ, ज़रा हौसला करो, सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। सिर्फ पहले मुकम्मल जौन सी चीज़ पढ़ रहे हो ना, एक उस पर अबूर हासिल करो। हम क्या करते हैं, एक चीज़ पर मुकम्मल अबूर हासिल नहीं करते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, भाई हमें समझ आ गया। ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें चाहिए। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद ना एक और बात है कि फ़र्ज़ करो मैं एक लाइन लगाता हूँ, इसे हम क्या बोलते हैं, एक अप ट्रेंड। इसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, बायर्स। इसमें क्या है, बायर्स। अब जब भी इंस्टीट्यूट कोई बैंक्स वगैरह बाय करते हैं, वो क्या करते हैं कि अप ट्रेंड में अप की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और डाउन ट्रेंड में डाउन की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि ट्रेंड का आपको कैसे पता चलेगा। किसी के जहन में होगा कि ट्रेंड लाइन लगाकर हमें ट्रेंड का पता चलेगा, किसी के जहन में होगा कोई इंडिकेटर वगैरह से हमें पता चलेगा, या मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके हमें ट्रेंड का पता चलेगा, या किसी को वैसे देखने पर ही पता चल जाएगा मतलब ये ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारा, हर किसी का अपना माइंड है, सोचने का तरीक़ाकार है। जो मेरा है मैं आपको वो मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपका ट्रेंड कैसे चेंज होता है। याद रखो, जब भी एक ट्रेंड बाय में जा रहा है, अप जा रहा है, एक ट्रेंड अप सूरत में जा रहा है, तो उधर आपने अपॉर्चुनिटी अप की ही ढूंढनी है। आप अपने रूल्स में ये बात लिखें कि मैं उसकी ऑपोजिट नहीं चलूंगा। ऑपोजिट जाने को क्या बोलते हैं, ऑपोजिट जाने को बोलते हैं रिवेंज। ऑपोजिट जाने को क्या बोलते हैं, रिवेंज। रिवेंज क्या होता है मार्केट के साथ, आप लोगों को पता है, जिसने लॉसेस किए होंगे, जिन्होंने लॉसेस किए होंगे उन्हें पता होगा रिवेंज किस चीज़ को बोलते हैं। अब ना रिवेंज में होता क्या है, किस तरह रिवेंज होता है। फ़र्ज़ करो आपने एक इधर लाइन लगा लो, ये एक आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन गई, और इधर ना इस तरह एक ट्रेंड जा रहा है आपका। अब रेजिस्टेंस पर पहुंचेगी ना, आपकी इधर क्लोजिंग भी हो गई। अब इधर आपकी बनती थी डाउन की ट्रेड, इधर आपकी बनती थी डाउन की ट्रेड, आपने ट्रेड ली लॉस, MTG लॉस। आपने सोचा भाई एक और ट्रेड MTG पर लेता हूँ, फिर लॉस हो गई, फिर इधर लॉस हो गई। MTG पर MTG हम लेते जाते हैं, आखिर जाकर चौथे पे शायद विन हो जाए, चौथे मूवमेंट पर वो ट्रेड विन हो जाए। अब देखो आपकी ट्रेड की एरिया कौन सा था, ये वाला ट्रेड का एरिया ये था। ट्रेंड आपका चल रहा है, आपको पता है भाई आपने डाउन की, पहली बात है ट्रेड ली क्यों, आपने डाउन की ट्रेड ली क्यों, जब तक आपको कंफर्मेशन ही नहीं है ट्रेंड की। अब इधर से आप एक ट्रेड लेते हैं रिवर्सल की, मतलब डाउन की, लॉस हो गई, दूसरी ली लॉस हो गई, तीसरी ली लॉस हो गई, चौथी भी जाके विन हो गई। 4 ट्रेड्स लॉस, एक इधर ली थी ना, 4 ट्रेड लॉस, 5वीं आपकी विन। अब जिसका $20 का अकाउंट है MTG से, मैं तो उसकी तीसरी कैंडल तक भी ट्रेड नहीं पहुंचेगी, तीसरी तक भी उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा। जिसका $100 का अकाउंट है उसका भी 5वीं पे जाके अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये MTG का मतलब असल होता क्या है, हम OTC में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर मैं ख़ुद भी सिग्नल देता हूँ, पर मैं जिस बिहार पर देता हूँ वो मेरा कुछ और एक्सपीरियंस है। असल में MTG होती क्या है, MTG बोलते किसे हैं। MTG का मतलब है कि जब भी मार्केट ने इस एरिया में आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, जब दोबारा आएगी ना इस रेजिस्टेंस पर, आपने इधर $1 की ट्रेड ली थी लॉस, दोबारा इधर $2 की लेंगे, इससे बोलते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढकर दोबारा ट्रेड करना। और मैं यकीन कहता हूँ एक एरिया जो आपको वर्क नहीं देता, एक चीज़ मतलब एक ही ग्राफ में आप ट्रेड कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस पर, हो ही नहीं सकता कि वो 3 ट्रेड आपकी लगातार लॉस कराएं। बहुत भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड्स आपकी लगातार लॉस होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा
3 ट्रेड्स आपकी लॉस होंगी, चौथी ट्रेड वो आपको लाजमी विनिंग देगा। हाँ, एक सूरत में लगातार आपकी 5 भी ट्रेड लॉस हो सकती हैं, एक सूरत में लगातार 5 भी। कैसे? आपने एक ग्राफ पर पहले बार रेजिस्टेंस पर ली, दूसरे ग्राफ पर फिर एक दफ़ा ली, तीसरे पे फिर चौथी, फिर 5वीं। अब 5 ग्राफ्स आपने खोले हैं और 5 पर रेजिस्टेंस पर लगाए हुए। अब पहली बार भी रेजिस्टेंस, पहले ग्राफ में आपने ट्रेड ली, नहीं काम किया, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में नहीं किया, चौथे में नहीं किया, 5वीं में भी नहीं किया। अब सोचो, क्या अगर 5 ग्राफ न्यू हैं, मतलब अलग-अलग ग्राफ हैं, तो उनमें हो सकता है कि पहली बार सबका रेजिस्टेंस काम ना करे या सबकी सपोर्ट काम ना करे। आप ना उधर, आपको ये इस चीज़ का समझ नहीं आती, फिर उधर आपका लॉस हो सकता है इकट्ठा भी, 5 ट्रेड्स भी लगातार। पर अगर आप एक ग्राफ में चल रहे हैं, मतलब एक एरिया में हो, ये एक आपके रेजिस्टेंस है, एक दफ़ा मार्केट अगर इसे ब्रेक कर गई, आपको वर्क नहीं दिया, इधर आपको ट्रेड नहीं मिली, तो जब मार्केट दोबारा आएगी तो इधर 99% आपको ट्रेड देगी, आपको 99% आपको दोबारा ट्रेड देगी। तो इस वजह से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 3 ट्रेड्स एक ही कॉन्सेप्ट पे आपकी लॉस हो। अगर जिस दिन 3 ट्रेड्स लगातार लॉस हो जाएं और आपके एनालाइजिंग के मुताबिक भी हो, उस दिन आप ट्रेडिंग छोड़ दो, उस दिन के लिए कट आउट कर दो, भाई आज मार्केट मेरे मुताबिक नहीं चाह रही। पर कोई भी कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट आपको लगातार 3 ट्रेड्स बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, वो आपको लॉस देगा। सिर्फ गलती क्या होती है हमारी अपनी, हमें एक ग्राफ हमें ट्रेड नहीं देता ना, हम फर्ज करो यूरो जेपीवाई में, उधर ट्रेड नहीं मिलते, हम यूरो यूएसडी में चल जाते, हम उस ट्रेड को डिफाइंड ही नहीं करते। भाई अगर इसने अभी नहीं किया, क्या आने वाले वक्त में वर्क करेगा? क्या उधर देखने में कोई मेरी गलती थी? हम उस ट्रेड को देखते ही नहीं, उस ट्रेड को देखते ही नहीं। तो ये अपने साथ प्रॉमिस करो कि जब इंस्टीट्यूट बाय कर रहे होंगे, एक ट्रेंड बाय का होगा, तो हमने बाय की ही ट्रेंड फाइंड करनी है। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन की ही फाइंड करेंगे। इसके अलावा बेशक चाहे जितना अच्छा सेटअप बाय में भी डाउन का में रहा हो, और वो वर्क भी बाज दफा करता है, वो वर्क भी कर रहा होगा, पर आपने उधर ट्रेड नहीं करनी। अगर आप ट्रेड करोगे तो क्या मतलब, मार्केट के साथ आप रिवेंज कर रहे हो। भाई जब पूरी दुनिया बाय कर रही है तो आप उल्टा चढ़ रहे हो, जब मार्केट का ट्रेंड ही आपका है तो क्या मतलब, पूरे जितने ट्रेडर्स हैं सारे बाय कर रहे हैं ना, एक ट्रेंड चला रहे हैं, तो आप उसके ऑपोजिट जा रहे हो। क्या इतने ज़हीन हो आप लोग उसके ऑपोजिट जाओगे? तो इस वजह से आप अपने साथ प्रॉमिस करो कि जब भी ट्रेंड बाय का होगा तो मैं बाय की ट्रेड लूँगा। फिलहाल वो वक्त नहीं है आपका कि आप अपने उससे लगे रहो, मतलब जिधर दिल करेगा ट्रेड लो। आप सीख रहे हो, बिगनर लेवल, अभी इसे असूलों पर अमल करोगे ना। सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि एक आर्मी पर्सन को देख लो, वो उसे 6 महीने सही थकाया जाता है, सही उसकी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो उसके बाद पूरी ज़िंदगी बॉर्डर पे जाए ही नहीं, चाहे वो उसके बाद पूरी अपनी सर्विस में वो बॉर्डर पर जाए ही नहीं, वो जो ट्रेनिंग हो रही होती है उस पर वर्क करे ही नहीं, बाद में यूनिट में आराम से लेटा रहे, पर वो 6 महीने फिर भी उसको ट्रेनिंग दी जाती है, 6 महीने उससे एक्सपीरियंस दिया जाता है आने वाले वक्त का। अगर वो पूरी सर्विस उसकी नसीब है, शायद वो जाए ही नहीं। अगर आप भी गया, आपके साथ ये हो भी गया, तो आपने करना क्या है? तो ये मेरे पास आपका आने का मकसद आपको ट्रेनिंग देना है। हो सकता है आप कुछ सीख लो, इसके बाद लॉस ना करो, पर अगर ये सूरत हाल बनी तो आपने क्या करना है ये बताना मेरा काम है, इस पर अमल करना आपका काम होगा। वो आर्मी वाले तो ट्रेनिंग देते हैं, वो यूनिट से बाहर भी नहीं निकलने देते। मैं क्या करूँ, अब मेरे बस में कुछ नहीं है, नहीं तो अच्छी ट्रेनिंग होती। तो अब मैं जौन से डबल कैंडल स्टिक पढ़े उसे मैं कुछ और डिफाइंड करता हूँ, कुछ और सूरत में बताऊंगा कि वो आपके किधर काम करेंगे किधर नहीं करेंगे, और उसे मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। हम अब उसके साथ वॉल्यूम ऐड करेंगे, हम उसके साथ वॉल्यूम ऐड करेंगे। आया भाई वॉल्यूम के साथ ये काम करेगा या नहीं करेगा। अब फ़र्ज़ करो मैं एक एक पैटर्न बनाऊंगा, मतलब बुलिश इंगल्फिंग का या आउटसाइड बार इनसाइड बार का, उसके बाद और पैटर्न आप लोगों ने खुद डिफाइन करें। इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक करके सारे पैटर्न बनाऊं फिर साथ वॉल्यूम बनाऊं, तो क्लास का टाइम बहुत कम है। कुछ चीज़ें आपने खुद करनी है, अगर फिर भी समझ ना आई तो
आपका भाई हाजिर आपको मुकम्मल गाइड करेगा। अब मैं एक ये बनाता हूँ, फर्ज करो ये इंगल्फिंग है, ये इंगल्फिंग है, और इसके बाद ये एक आ जाता है हैमर। ये क्या बन गया है? इंगल्फिंग और हैमर। अब मैं इसका वॉल्यूम लगाता हूँ नीचे कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। अब ये वॉल्यूम को आप देखो तो याद रखो इस कैंडल का जो सा वॉल्यूम है वो इसके मुताबिक है। ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल के मुताबिक है, हैमर का वॉल्यूम इस कैंडल के मुताबिक है। इसके बाद ना आप नेक्स्ट बाई की ट्रेड लोगे। क्या मिस निदा मैंने ये सही बनाया? मिस निदा मैंने ये जो बनाया ये सही बनाया? मैं बताऊं सर? जी बताओ। सर ऊपर वाला ये जो जैसे ये ठीक बनाया। सर जी अब्दुल्ला आप बोलो। सर ये वॉल्यूम का पूछ रहे हैं कि सही बनाया रॉन्ग बनाया या ट्रेड बाई की, आप ट्रेड का पूछ रहे हैं? मुकम्मल इसके बाद बाय के लिए जाना चाहिए कि नहीं? नहीं सर, इसके बाद बाई के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि लास्ट वाली कैंडल में एनोमली है, एनोमली उसका वॉल्यूम कम है, कैंडल के मुताबिक नहीं है। नीचे सर विक्स से भी तो बाहर देंगे। एनोमली है। मिस्टर आओ आप बताओ। एनोमली है कि नहीं? एनोमली है, ठीक है। अमजद है? अमजद क्लास में? अमजद बताओ ज़रा ये सही बना या गलत? इसके बाद बाई के लिए जाना चाहिए या नहीं? जी सर, कैंडल के हिसाब से तो सही बना है सर। अगर बड़ी बन जाती तो जी सर। ये बताओ इसके बाद आपकी ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं? सिंपल। जी सर, लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, आप बोल रहे हो लेनी चाहिए। हमाद आप बताओ। सर आई थिंक नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरा हमाद आप बताओ। सर मैंने आपका सवाल सुना नहीं, मैं थोड़ा फैमिली में आया हूँ, कोई गेस्ट है नीचे। ओके ओके। फातिमा सिस्टर। सर मैं ये एक बार ना और रिकॉर्डिंग देख लूंगा, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ वो। ओके ओके। फातिमा सिस्टर। सर मेरा गला खराब है, जरा ध्यान से, ठीक है। सर मुझे लग रहा है कि ये जो लास्ट वाला वॉल्यूम है ना वो कम है, तो 9 जो है सप्लाई है, सॉरी डिमांड। मतलब इसके बाद हमें आपके लिए नहीं जाना चाहिए। चले अब मेरा जवाब सुने। मैं नए स्टूडेंट से नहीं पूछ रहा क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम का टॉपिक नहीं पढ़ा मुकम्मल, उन्हें सिर्फ समझाने के लिए। देखो अब बना इंगल्फिंग। अब्दुल्ला आप गौर से देखना, जिन्होंने बोला ना डाउन के लिए जाना चाहिए वो ये चीज़ गौर से देखो। अब एक और चीज़ मैं साथ बनाता हूँ, एक और चीज़ बनाता हूँ साथ, और फिर आपको सही समझ आएगी, फिर आपको सही समझ आएगी मैंने किस रीज़न के तहत बना रहा हूँ। अब ना वैसे मुझे फर्स्ट वाले जल्दी जल्दी टाइपिंग में बताओ, इन दोनों कैंडल को और इन दोनों को, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल्स को मिलाओ तो ये कौन सा पैटर्न होता है, इसे क्या बोलते हैं? टाइपिंग करना जल्दी जल्दी। भूल गए हो? सर पीछे भी सर। ये न्यू स्टूडेंट सर। नहीं नहीं उसको नहीं, मैं ये बता रहा, हाँ कंटिन्यूशन का। सोए ना एक्टिव, मतलब आपका जहन इतना हो, मार्केट आपको टाइम थोड़ी देगी।
इसी तरह तो मार्केट आपको खा जाएगी जब आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। मार्केट ने आप पर तरस नहीं करना। ये अभी वक्त है, क्लास में टाइम लग जाता है, पर मार्केट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मार्केट में ये चीज़, अब देखो, अब ये पैटर्न अब्दुल्ला आपके नज़दीक काम करना चाहिए, क्या ऐसा ही है? सर डाउन के लिए, आपके लिए अप के लिए सर मेरे मुताबिक तो नहीं करना चाहिए, मैंने मना किया। सर आपने सवाल करा था तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप एक बार पूछ सकते हैं। जी बताओ दोनों टाइम में, सुना नहीं था सर मैंने। क्या इन दोनों पैटर्न के बाद आपके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सर जाना चाहिए 1 वाले पे, 2 वाले पे? 1 पे। बंद करो माइक, मेरा बीपी हाई हो रहा है। अब सुनो, बंद करो बंद करो माइक। सर जी जी सर मैं बताऊं? जी बताओ। सर मेरे मुताबिक दोनों पर अप के लिए जाना चाहिए। रीज़न बताओ आप। सर ये जो 1 वाला है ना, हम्म, इसमें बायर्स वीक है, ठीक है, तो कैंडल बिल्कुल जो है ना अप के लिए बनता है, ठीक है। और ये जो 2 वाला है ना, इसमें सेलर्स वीक है बट प्रेशर है बायर्स का, ठीक है, थोड़ा कम, मतलब बायर्स वीक है, ठीक है। सेलर वॉल्यूम के लिहाज से बताओ। एनामेली पता क्या होती है? नहीं सर, वो तो मैंने नहीं पढ़ा है। फिर छोड़े, वो आगे जाके पढ़ेंगे, मैं वॉल्यूम के लिहाज से बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखो, गौर से सुनना ये बात। इस वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के मुताबिक, अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई ये तो हैमर है, न्यूज़ पुराने स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, कम क्यों है? इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए पर कम है, क्यों है? पर देखा जाए तो हमने ये क्या पढ़ा, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। हमने ये 2 पैटर्न प्रीवियस पढ़े ना, ये कंटिन्यू के पैटर्न है और ये भी कंटिन्यू का पैटर्न है। तो अब ये बना तो इंगल्फिंग के बाद हमने पहली ट्रेड ली हमारी विन, उसके बाद बन गया हैमर या इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग, तीनों में से कोई चीज़ बन गई कंटिन्यू के पैटर्न में। अब इसका वॉल्यूम बराबर, इसका वॉल्यूम कम। अब याद रखो, क्या इन दोनों कैंडल में वैलिडेशन है कि नहीं? इसका वॉल्यूम बड़ा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, इन दोनों में वैलिडेशन हुई कि नहीं हुई? इन दोनों कैंडल में, और वैलिडेशन क्या है? कंटिन्यूशन की निशानी है। वैलिडेशन कंटिन्यूशन की निशानी है। आप देख रहे हो इस विक को, आप देख रहे हो इस विक को, अगर तो आप ये सोच रहे हो कि ये बायर्स ने कंट्रोल किया है तो इसका वॉल्यूम किधर है? अगर इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता तो मतलब बायर्स ने इन पर हावी कर लिया, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता तो वो एनामिली बन जाती है इन दोनों कैंडल की आपस में। ये तो वैलिडेशन होता ही नहीं, ये तो एनामिली बन जाती है। एनामिली सिंपल आप लोगों को बताऊं, एनामिली का मतलब है कि वॉल्यूम कैंडल के साइज से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑपोजिट होगा। वैलिडेशन मीन्स कि वॉल्यूम कैंडल के साइज के मुताबिक हो। अब इधर देखो, तो इसमें आपके लिए जाना चाहिए, ये आपको आपकी ट्रेड देगी। पैटर्न प्राइस एक्शन के तहत कंटिन्यूशन पैटर्न, पहली शर्त। दूसरी शर्त इंगल्फिंग। तीसरी चीज आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको वैलिडेशन बोल रहा है, वैलिडेशन कंटिन्यूशन की निशानी है, वैलिडेशन कंटिन्यूशन की निशानी है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी बनेगी। ये मैं कह रहा हूं, फिर मार्केट रैम नहीं करती, ये इधर गलतियां हो जाती हैं। मार्केट आपको इसी तरह मेरी ट्रेड आज, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, मेरी इसी पैटर्न के ऊपर आज ट्रेड लॉस हुई है, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर मना कर रहा था कंटिन्यू। वो लॉस कोई और रीज़न होगा, ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी हो सकती है, कोई और लॉजिक भी हो सकता है। और आजकल तो, आज तो न्यूज़ भी थी ना, वॉल्यूम फिर उस तरह काम भी नहीं कर रहा होता, आपको लैग भी देता है मतलब। और सर आपने बोला था बिग के साथ वॉल्यूम को लेना चाहिए पिछले बैच में, आई थिंक, तो इस लिहाज से तो फिर क्या एनामिली होगी ना। आपने विक के साथ सिर्फ वॉल्यूम को लिया, और क्या कंफर्मेशन थी? मैं आपको प्राइस एक्शन की भी कंफर्मेशन दे रहा हूँ, वैलिडेशन की भी दे रहा हूँ। ये चीज़ सोचिए कभी, सिर्फ एक चीज़ फिर मार्केट में नहीं देखनी होती, और कंफर्मेशन फिर जाती हैं। अब दूसरे पैटर्न पे आओ। अब इसी तरह
इसका वॉल्यूम इसके मुताबिक। अब ये बना इन्वर्टेड हैमर। अब इसमें तो सेलर्स हैं, इसमें तो सेलर्स का प्रेशर है, पर वॉल्यूम में तो सिर्फ बायर जितनी कैंडल है। सेलर का प्रेशर किधर गया? सेलर्स का प्रेशर किधर गया भाई? बायर्स तो वीक हैं। तो वॉल्यूम ये शो करा रहा है, वॉल्यूम हमें ये बता रहा है कि इसमें सेलर्स का प्रेशर फेक है, इसमें सेलर्स का प्रेशर फेक है। प्रेशर तो आया, विक बनी, पर प्रेशर वो रीजनल नहीं है। तो इसके बाद भी आप कंटिन्यू के लिए जाएंगे, इसके बाद भी कंटिन्यू। हाँ, दूसरी सूरत क्या हो सकती थी? अगर इन कैंडल्स में इस तरह वॉल्यूम ज्यादा हो जाती, अब इस कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा हो जाती, तो क्या मालूम होता कि ये जो सा वॉल्यूम अब बढ़ा ना, ये जो सा मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, तो ये जो सा सेलर्स हैं इनका वॉल्यूम है। जब ज़ाहिर बात है, आप एक गाड़ी को धक्का लगाओ, आप जितना प्रेशर लगा रहे होते हो उसके 1 गुना गाड़ी हरकत कर रही होती है। आप अगर 100% जोर लगा रहे हो तो गाड़ी 10% मूव करेगी, आपके मुकम्मल जोर के मुताबिक मूव नहीं करेगी। तो ये जो से सेलर्स प्रेशर लगा रहे हैं जितना, तो इसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा करो तो वॉल्यूम इतना बनता है कि नहीं? वॉल्यूम ने हरकत करनी है, मार्केट में इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो इस सूरत में फिर आपकी ट्रेड नहीं बनती, मार्केट डाउनवर्ड भी आ सकती है। अब उधर आपका फिर ये कंटिन्यूशन का पैटर्न भी और दूसरा काम नहीं करेगा प्राइस एक्शन के मुताबिक, अब उधर आपका काम नहीं करेगा। अब जो से ट्रिपल कैंडलस्टिक में यही तो चीज़ है। तीसरे कैंडल पे भी आपकी ट्रेड, पहली ट्रेड अगर आपको जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगेगा तो पहली में विन, दूसरी में विन, फिर तीसरी विन, एक जगह 3 ट्रेड, 10% अकाउंट का ग्रो साइड पे हो जाओ। आसान है कि नहीं? पर भाई इसी 3 को समझने के लिए ना मैंने इधर 3 साल लगाए। लग रहा आसान है बहुत, पर आपने प्रैक्टिस करनी है इस पर। मैं नहीं कहता कि आप पूरे 3 साल लगाओ, कम से कम 5-6 मंथ तो लगा सकते हो। हाँ, OTC में वॉल्यूम नहीं होता, और दूसरी चीज़ कोटेक्स का वॉल्यूम भी सही नहीं है। वॉल्यूम आपको देखना होगा तो ट्रेडिंग व्यू पे आप देखेंगे। आप वॉल्यूम किस पर देखेंगे? ट्रेडिंग व्यू पे। और इस मंथ वॉल्यूम पे ज़्यादा नहीं जाइएगा। जब याद रखो, आगे तो अभी आप जब एंड होगा तो मैं आपको सारे उसके बताऊंगा, हदायत भी दूंगा कि कब मार्केट में लाइव में कैसे ट्रेड करनी है, कैसे नहीं। और याद रखो, OTC मार्केट बहुत ट्रैप करती है। एक ट्रेड लॉस होने पे कभी मेरे पास ना आना, सर एक ट्रेड लॉस होगी। भाई मार्केट लॉस तो देगी, अगर वो प्रॉफिट ही देने के लिए है तो मार्केट बनी क्यों, ब्रोकर बना क्यों? वो आपको लॉस भी देगा, पर आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप उस लॉस को कवर कर सकते हो। कवर ऐसे नहीं करना भाई 2 की लॉस हुई अब 10 की लगाता हूँ या 8 या पार, ऐसा नहीं। अब एक रीज़न पे दिए ना, उस रीज़न को अपने पास लिखो, भाई किस लॉजिक के तहत ट्रेड लॉस हुई है मेरी। अब उसी लॉजिक पर दोबारा एक दफ़ा ट्राई करो उसी एरिया में। अगर दोबारा आपकी विन हो जाती है तो वो पिछली की गलती फाइंड करो, भाई उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। सेम चीज़ थी पर एक में लॉस हुई एक में विन, क्या रीज़न थी? कोई तो लॉजिक होगा। इसे ट्रेडिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपना कॉन्सेप्ट बनाना, इसी को मेहनत बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो सी चीज़ें बता रहा हूँ इस पर आप लोगों ने वर्क करना है। अब इसी तरह डाउन ट्रेंड का भी है, सिंपल। इसी तरह डाउन ट्रेंड का भी है। अगर आपका वॉल्यूम आपके इस कैंडल के मुताबिक होगा तो आपकी ट्रेड काम करेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगी। एक और चीज़, एक जैसी कैंडल का आपको मैं सूरत हाल बताता हूँ। ये एक रेड कैंडल है और उसके बाद एक ये रेड कैंडल है। सर इजाजत चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा था, मैं ओके 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 दोस्त के घर जा रहा हूँ। ओके ठीक है, ठीक है सर। ठीक। अच्छा, अब ये भी एक रेड कैंडल है, इनके नीचे मैं वॉल्यूम बना देता हूँ। अब लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक इसमें क्या है? याद रखो, कोई भी एक जैसी कैंडल्स बशर्ते कि नीचे आपके रेजिस्टेंस ना हो और सपोर्ट ना हो,
नीचे आपकी सपोर्ट ना हो। कंटिन्यू कैसे देंगी? अगर ये कैंडल इसकी विक को भी नीचे से भी क्रॉस कर दे और ऊपर से भी क्रॉस कर दे, नीचे से भी क्रॉस कर दे, ऊपर से भी क्रॉस कर दे, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन की ट्रेड होगी और ये छोटी के साथ जाएगी अगर साथ वॉल्यूम भी देखो तो। और ये ओटीसी में भी बाज़ दफ़ा काम करता है, पर बशर्ते के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस ना होना चाहिए आपका। अब इसमें हम एक और गलती भी याद रखो, क्या नोट बता दो, आप इस तरह भी अक्सर करते हैं। ये एक बनी इस तरह कैंडल और उसके बाद एक फ़र्ज़ करो ये एक कैंडल है, ये इस तरह बन गई। अब विक इसकी ऊपर नीचे से क्रॉस है, ये गलत सूरत है, ये गलत है। मतलब किस गलत क्यों है? ये देखो ये एरिया नीचे वाला सेलर्स की कैंडल वाला बायर्स का होता है ना, तो ये पिछली कैंडल भी तो उन्हीं बायर्स के अंदर क्लोज हुई, हो सकता है ना इधर से बायर्स की आ जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपने बाई की ट्रेड करनी है, ऐसी सिचुएशन पर वेट करना है, अवॉइड करनी है, ऐसी सिचुएशन पर अवॉइड करनी है। हम क्या सोचते हैं, हमारी मनफी सोच क्या है, भाई अगर ये नहीं बना तो ये तो बन गया ना, तो इस पे हम सेल नहीं कर सके तो इस पे बाय करते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, इस पर ऐसा नहीं करना, इस पर तो आपने सेल करना है इसकी कंफर्मेशन के साथ। अगर ये आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा, हो सकता है ये जो सा ऊपर वाला प्रेशर है दोबारा सेलर्स को भी ले आए, हो सकता है इधर से मार्केट रिवर्स भी हो जाए, हो सकता है कि मार्केट रिवर्स भी हो जाए। तो ये चीज़ें लाजमी ज़हन में याद रखनी। इसी तरह मैं बायर्स का भी बताऊं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो अगर इस चीज़ों को समझ गए मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइस एक्शन में वो मार नहीं खाने वाले, प्राइस एक्शन में वो मार नहीं खाने वाले, बशर्ते ये कि इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। इसी तरह ये बायर्स के छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, क्या हुआ वैलिडेशन और नेक्स्ट ट्रेड आपकी शॉर्ट विन, दोनों तरीके से विक भी क्रॉस है। कुछ क्लियर हुआ? किसी को इन चीज़ों में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें प्राइस एक्शन में किसी हवाले। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी, अगर मतलब कि जैसे मान लो रेड कैंडल बनी, उसने अपनी जो नेक्स्ट दूसरी रेड कैंडल आएगी जिसको हम फाइंड करेंगे, जिसके बाद हम ट्रेड करेंगे, अगर उसकी बॉडी पिछले वाली रेड कैंडल से क्रॉस ना करे, उसके अंदर ही क्लोजिंग दे दे और या गैप लगने की सूरत में, तो हमें वहां पर अवॉइड करना चाहिए या वेट क्या करें, करना अवॉइड चाहिए? करें, यही सूरत बनेगी ना, यही बोल रहे हो ना? जी सर, मतलब कि जी सर, अगर इसकी रेड कैंडल की बॉडी अगर क्रॉस कर जाए, ऊपर नीचे से वीक क्रॉस, नीचे से बॉडी क्रॉस कर जाए और ऊपर से वीक क्रॉस कर जाए, तब हमने ट्रेड लेनी है और हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आसपास ना हो। मतलब पिछली वो रेंज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, इस कैंडल की रेंज को रेड कैंडल ऊपर नीचे से, वही सेम कलर की कैंडल पिछली कैंडल की रेंज को ऊपर नीचे से क्रॉस करे, दोनों साइडों से, प्रीवियस से विक, नीचे से बॉडी, आपको नेक्स्ट ट्रेड देगी। आज आप लोगों को Clear है, वर्क है, ये चीज़ें आप लोगों ने चार्ट पे फाइंड करनी है और इस पर वर्क देखना है क्या आया ये चीज़ वर्क करती है या नहीं करती। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जितना प्राइस एक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरी क्लासेस के अलावा उम्मीद है यूट्यूब से ये चीज़ें नहीं मिलेंगी किधर से भी। और पाकिस्तान में इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ये चीज़ नहीं पढ़ाता इतना डीपली। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मुझे फ़ख्र भी है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं ये चीज़ें किसी को वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें प्राइस एक्शन है मुकम्मल, मतलब कि देखो आप अगर आज बाइनरी में आए हो सकता है कल आप फॉरेक्स में भी जाओ, हो सकता है क्रिप्टो में भी जाओ। मैं क्रिप्टो का तो नहीं कह सकता, पर ये जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ ये आपको फॉरेक्स में भी काम करेगा। फॉरेक्स में आपको पता चलेगा कि मार्केट का अब अगला मूवमेंट क्या होने वाला है, मार्केट किधर जाने वाले। आप हो सकता है आने वाले वक्त में आगे स्टॉक में जाओ, बड़े पैमाने पर काम करो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस कोर्स के बाद ना इतने काबिल हो जाओगे, किसी भी ट्रेडिंग की फील्ड में जाओगे तो आपका एक माइंडसेट खुला होगा और आपको किसी चीज़ की ग्रिप करने में मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। आप लोगों ने होमवर्क लाजमी करना है और इस पर प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह अगर आप मुकम्मल प्रैक्टिस करो अपने दिल से और इस पर मुकम्मल इसे लिखो, राइट करो। देखो हम स्टूडेंट थे ना, क्लास में हमें सर बोलते होते थे भाई एक एक चैप्टर हमें वो एज अ पनिशमेंट देते थे, मतलब आपने 10-10 पेज पे लिख के आना है, 20-20 पे लिख के आना है। और उस टाइम हम तंग होते थे, हम कहते थे भाई ये चीज़ हमें आती है, क्यों 10-20 पे लिखवा रहे हैं, हमें ये चीज़ आती है, अभी 10-20 सफ़ों पे कौन लिखेगा। और हम दिल में बहुत बुरा भला कहते थे इस चीज़ को, पर वो स्कूल था, अगले दिन हमने स्कूल में जाना होता था और डंडे का डर होता था, कर लेते थे। ये क्लास है, इधर वाइस की दुनिया है, सिर्फ वाइस से ही काम चलता है। तो अब आप लोगों की किस्मत है, आगे आप खुद मेहनत करोगे, आपका अपना फ़ायदा है। अब वो चीज़ें हमें याद आती हैं। स्टार्टिंग में ना, जब मैं इस फील्ड में आया, मैं खुद नहीं नोट करता था और मेरे से गलतियाँ होती थी। जब से मैंने नोट करना शुरू किया एक एक चीज़, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। उस चीज़ को जब वो कहते हैं अमालनामा, तो ये हमारा ये गलतीनामा हमें सामने जब दिखते हैं ना, तो वो सारी गलतियाँ क्लियर होती हैं। तो इस वजह से नोट करो अपने पास सारी चीज़ें और इस पर प्रैक्टिस करो। किसी को क्वेश्चन? जी जी पूछिए। सर ये जो आपने कहा था सर, ये विक्स का मतलब ऊपर से भी क्रॉस करे और नीचे से भी ना, जी, तो ये हमने कौन से ट्रेंड में मतलब इसकी ट्रेड लेनी है, मतलब ये साइडवेज मार्केट में भी चलेगा और या अप डाउन में भी? अगर आपका ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है पास में, चाहे वो कोई भी अच्छा। मार्केट है, आपको ट्रेड देगी। मतलब अगर डाउन की ले रहे हैं, पास में अगर सपोर्ट नहीं है, ये हो सकता है अब ये सपोर्ट है ना नीचे, आप ट्रेड लो भाई, ये तो इस तरह गई मार्केट, इस तरह ना, इस तरह नीचे जाएगी टच करके इस तरह आ जाए, इस तरह भी तो हो सकता है। पास में सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, उधर एक अच्छी कैंडल बन सके, एक अच्छी कैंडल ठीक। बन सके, ये चीज़ देखनी है। ओ। किसी और का कोई डाउट वगैरह? वॉल्यूम वाला समझा दें एक दफा। वॉल्यूम कैंडल के मुताबिक होना चाहिए जिस पे भी ट्रेड लो, मतलब जितनी कैंडल है ना, अभी तो ओटीसी में काम कर ओटीसी में वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम आपको ट्रेडिंग व्यू में देखना होगा। फिलहाल तो वॉल्यूम वाला टॉपिक इन क्लासेस के एंड पे होगा, पर जो से पैटर्न है ना, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करना चाह रहा हूँ। आपके बाज़ दफ़ा आप जब वर्क भी करोगे तो वो आपको लॉस देंगे, आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही होगी, भाई सब कुछ सही है फिर भी क्यों लॉस दे रहे हैं। तो कोई भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्राइजेक्शन आपकी 55% होती है, प्राइजेक्शन 55%। अब प्राइजेक्शन को फिल्टर किया जाता है 80 to 90% एक्यूरेसी निकालने के लिए। उसे फिल्टर हम किस चीज़ से करते हैं? विक्स से करते हैं, ट्रेंड से करते हैं, वॉल्यूम के साथ करते हैं। इन 3-4 चीज़ों के साथ हम उस चीज़ को फिल्टर करते हैं, तब उसकी 80 to 90% एक्यूरेसी निकलती है। क्लियर है? क्लियर है सर। सर ओटीसी में काम करेगा? ओटीसी में प्राइजेक्शन के तहत काम करेगा और बाज़ दफ़ा नहीं भी करेगा। ओटीसी बहुत मुख्तलिफ होती है, पर ओटीसी में थोड़ा एहतियात लाजमी करनी है। ओटीसी में भी ये चीज़ काम करती है अक्सर, पर हाँ अब आप इधर ट्रेड ले रहे हो ना, ये मेरी बात है ओटीसी में खासकर, जिधर आपका गैप लग जाए ना, आपने ट्रेड लेनी है बेस के बाद बाई की, फ़र्ज़ करो कैंडल का गैप अप लगे या गैप डाउन लगे, छोड़ दो। ओटीसी में जिधर गैप लग जाए ट्रेड को छोड़ दो, उस पर ट्रेड नहीं करनी, वो आपके नहीं समझ आती, ऊपर निकलेगी आप नीचे निकलेगी। ठीक है, ओटीसी में गैप की सूरत में ट्रेड अवॉइड कर दिया करो। क्लियर है सर। ठीक है गाइज, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अब कल ही की क्लास में।